सबको लगता है कि ईरान ने हुर्मुज़ जल संधि को जो है बंद कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों भाई साहब ईरान ने इतने बड़े रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब पता हुआ ना मैं भी एकदम चौंक गया। और जब आपको इसके बारे में पता होगा तो शायद आप भी चौंक जाएंगे और आप खुद डिसाइड करना कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, शायद आपको अब तक पता हो गया होगा कि किस तरीके से अमेरिका हुर्मुज़ पर बड़े पैमाने पर नाकेबंदी कर लिया था और उसका जो इलाका था ईरान का, जहां पर उसने कब्जा करके पहले से वहां पर अपने सेनाएं जो है उतार रखी थी, उसको जो है पूरी तरीके से जो है ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा यह पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और इसकी कुल चौड़ाई लगभग 33 से 34 किलोमीटर मानी जाती है और यहाँ से गुजरने वाले सभी शिपों को पहले ही ईरान रोक चुका है। और अब जो है ईरान ने अपनी जो है बड़े पैमाने पर सेनाएं जो है नेवी उतार दिया था ताकि यहाँ से कोई भी शिप ना गुजरने पाए। और ईरान ने यहाँ साबित कर दिया था, जाहिर कर दिया था, धमकी दे दिया था कि कोई भी शिप तभी गुजरेगा जब भाई साहब मुझे आप ना $1 प्रति बैरल का टोल टैक्स देंगे। मतलब $1 में होता है लगभग 90 रुपए और 90 रुपए होता है और एक बैरल में होता है 159 लीटर। 159 लीटर तेल ले जाने के लिए आपको 90 रुपए खर्च करना पड़ेगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान कितनी मात्रा में टोल टैक्स मांग रहा है दुनिया भर से। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर ईरान ने हुर्मुज़ पर बड़े पैमाने पर जो खोल रखा था उसने अब जो है पूरी तरीके से उसे फिर दोबारा जो है ब्लॉक क्यों कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि शायद आपको पता होगा कि अमेरिका ने यह दावा किया था या धमकी दिया था कि हमने जो है ईरान के लगभग 158 जहाजों को पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया। मतलब उसको भाई साहब पूरी तरीके से जो है तबाह कर दिया। और इसका जो नतीजा यह हुआ कि ईरान को भाई साहब आगे बड़ा गुस्सा, और गुस्से की वजह से उसने जो धमकी मिली थी कि भाई साहब आप जो है एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल दीजिए, नहीं तो जो धमकी दिया जा रहा था ना अमेरिका की तरफ से उसको पूरी तरीके से और ज़्यादा जो है वहाँ पर अटैक किया जा सकता है, उस रास्ते को और ज़्यादा ब्लॉक किया जा सकता है। इसके बाद ईरान के दबाव में आकर अमेरिका जो है हुर्मुज़ स्ट्रेट को खोल देता है और कहता है कि भाई साहब हमने यह जो काम किया है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जो खोला है वह चाइना के लिए खोला है और मैं ऐसा करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चीन जाऊँगा, बीजिंग जाऊँगा, शी जिनपिंग से मिलूंगा और भाई साहब वो जो है मुझे खुश होकर गले लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों, यह जो है दबाव जो है ईरान के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बनाया गया था। भले ही वह कह रहे हैं कि हमने चाइना के लिए रास्ता खोल दिया है, लेकिन यह पूरी तरीके से एक गलत है। पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और अगर दुनिया भर में एक लिस्ट निकाली जाए ना कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, तो शायद ये दूसरे नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर कौन आएगा जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्यों जो है ईरान फिर से एक बार हुर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। ऐसी कौन सी धमकी दी थी कि ईरान ने उसे जो है पूरी तरीके से फिर से ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि ट्रंप ने यह दावा किया था, ट्रंप ने यह ईरान को धमकी दिया था कि भाई साहब अगर हमारा जहाज नहीं गुजर रहा है हुर्मुज़ से ना, तो हम कोई भी जहाज जो है नहीं गुजरने देंगे। मतलब कोई भी शिप वहां से गुजर नहीं सकता अगर आप हमारे जहाजों को रोकते हैं, तेल टैंकर को रोकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार का जब दबाव ईरान पर बनाया गया तो यह कहा जा रहा है कि ईरान ने यह कह दिया कि भाई साहब ठीक है, हम जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल रहे हैं और जितने भी कमर्शियल जहाज हैं, मतलब जिसमें तेल लदा होता है या फिर गैस लदी होती है, तो उनको जो है हुर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति ईरान ने दे दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा पागलपन थे, इतने ज़्यादा उनको मूर्खता थी कि उन्होंने कहा कि भाई साहब जिस प्रकार से आपने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोला है ठीक है, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। मतलब उन्होंने थैंक यू कहा, लेकिन यह भी धमकी दे दिया कि जो है हमारी जो नाकेबंदी है वह जारी रहेगी। मतलब जो हमने सेनाएं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर उतार रखी हैं उससे भाई साहब हम हटाने वाले नहीं हैं। और इसी पे जो है ईरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम भाई साहब दोबारा बंद कर देंगे, उसमें क्या, हम भी दोबारा बंद कर देंगे। आप जब हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं तो हम भी भाई साहब दोबारा बंद कर देंगे। और यही हुआ, ईरान ने बड़े पैमाने पर अपनी सेनाएं उतार कर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा जो है ब्लॉक कर दिया। मतलब उस रास्ते से कोई भी शिप अब जो है नहीं गुजरने पा रहा है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में जल्द ही में भारत का एक तेल टैंकर, उसको भी निशाना बनाया था ईरान ने, और इसका जो है विरोध भारत सरकार ने ईरान के दूतावास में जाकर किया था। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान पर अमेरिका इतने सारे दबाव क्यों बना रहा है, क्यों आखिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए मजबूर कर रहा है ईरान को। जैसा कि अमेरिका का यह धमकी है ईरान को कि भाई साहब जो आप यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसको घटाकर 3 से 5% कर दीजिए। जबकि ईरान का कहना है कि भाई साहब जो हम यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं कि हम परमाणु हथियार बना लेंगे, तो ऐसा कुछ अभी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा कि भाई साहब आप जो है यूरेनियम का इस्तेमाल ना करिए लगभग 20 साल तक। तो ईरान ने कहा नहीं,
ये तो पूरी तरीके से गलत है। 5 साल तक रुक सकते हैं भाई साहब, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और अमेरिका ने इसी प्रकार का दबाव बनाया। इसके अलावा दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर कोई भी देश 90% जो है यूरेनियम का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है ना, तो वह परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने आप से बन सकता है। मतलब वह परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो सकता है। और ईरान ने यह करके भी दिखा दिया है। लगभग 60% तक जो है यूरेनियम को जो शुद्धिकरण किया जाता है, जो मशीन से निकाला जाता है यूरेनियम शुद्ध एकदम, जिससे परमाणु बम बनता है, वह जो है 60% तक पहुंच गया है। मतलब ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने के एकदम करीब है। और इसी बात का डर है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने में कामयाब होता है भाई साहब ना, तो पूरे खाड़ी देश में एकदम तबाही आ सकती है। वो वहाँ जो है डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है, खासकर तेल को लेकर। तेल में और ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। इसी वजह से ट्रंप ने कई सारे दबाव ईरान पर बनाए थे ताकि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाया जा सके, लेकिन हो गया इसका उल्टा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सब बातें भाई साहब फर्जी हैं, झूठ है। आप जो ये सब दावे कर रहे हो ना, ये पूरी तरीके से झूठ है। और इसी वजह से जब ईरान को इतना बड़ा गुस्सा आया तो दोबारा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से जो है ब्लॉक कर दिया ईरान ने। और जितने भी दावे ट्रंप के द्वारा किया गया था, उनको जो है बुरी तरीके से झटका लगा कि जो आप यूरेनियम की बात कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सभी बातें जो है आपकी धमकाना व्यवहार जो कर रहे हैं ना, तो हम कतई मानने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा ब्लॉक कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बताया कि लगभग जो देश 60% तक का यूज कर लेता है, मतलब एनरिच यूरेनियम, मतलब एकदम शुद्ध यूरेनियम अगर बनाने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब होता है ना, तो भाई साहब वो परमाणु हथियार आराम से बना सकता है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा कि कौन कौन से देशों के पास जो है यूरेनियम सबसे ज्यादा है और परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। बहरहाल आइए देखते हैं। इसके अलावा शायद आपको पता होगा कि जो 120 से 130 किलोग्राम का यूरेनियम जो है ना, उसका शुद्धिकरण जो है ईरान 60% कर चुका है। और अगर यह परसेंटेज 90% तक जाता है, ईरान जो है आराम से परमाणु हथियार बना सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा ब्लॉक किया है, जिस प्रकार से ट्रंप साहब धमकी दे रहे थे ईरान को, बड़ी बड़ी धमकी दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम ईरान पर ये कर देंगे वो कर देंगे, उस बात में कितना सच्चाई? क्या ईरान ने सही किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।